इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मरतबा अपने अंदाज में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लम। लोग समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। ये भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाउंडर है इस्लाम के, बानिए इस्लाम कहा जाता है उनको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ ही नहीं, इसलिए सबको इस्लाम जो है वो नया दिखता है और खुद को पुराना समझते हैं। हमसे कहते हैं पूर्वज का धर्म अपनाओ, वो ये समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। नहीं भाई, 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। अल-यौम टुडे, अल्लाह ताला said in Holy Quran, today I completed your religion for you। आज मैंने दीन मुकम्मल किया है। ए मुस्तफा तुम्हारे हाथ पर आज मदीने में दीन मुकम्मल हुआ है। अगर कोई बिल्डिंग 2024 में मुकम्मल हो जाए तो शुरू कब हुई? 2024 में जो मस्जिद मुकम्मल हो जाए तो मालूम हुआ कि वो 2015 में शुरू हुआ। तो जिस साल मुकम्मल होती है वो साल उसका एंड है, कंप्लीटिंग। अकमल तो लकुम दीनुकुम, कंप्लीटेड योर रिलीजन अल-यौम टुडे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लाम तो था, मुकम्मल नहीं था।
तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है तो किसके हाथ से शुरू हुआ? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला। वह इस्लाम शुरू हुआ आदम से, मुकम्मल हुआ फखरे दो आलम से। शुरू हुआ आदम से। दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम है। Who is first man of the world? First man आदम। आदम पहला बशर, इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ दुनिया में आए, उनका दीन मियां बीवी के लिए बस इस्लाम शुरू हो गया। उसके बाद भी बच्चे पैदा हुए, इस्लाम और बढ़ गया, कानून कायदे बढ़ गए। नूह के जमाने में और जैसे जैसे समय बदलता रहा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड के हिसाब से दीन आता रहा, शरीयत आती रही। और आगे बढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दीन और कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ा, कई चैप्टर उसके बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम तक आते आते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही दीन मुकम्मल हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन सा दीन लेके आए थे? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। उनका दीन क्या था? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक बात और सुनो, बड़े मजे की। ये जितने दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब आदम की औलाद। तो जितने पैदा हुए हैं सबके दादा आदम हैं। कहीं भी पैदा हो, उड़ीसा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम। बंगाल में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मक्का में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मदीना में पैदा हो तो किसकी औलाद है? अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? कहोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ समाज में कोई यजीद है तो हुसैन का खानदान भी है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं। और दूसरी खूबसूरत बात बताओ, जब जन्नत से निकले और धरती पर आए तो मुल्क तो था नहीं, खाली जमीन थी। एरिया का नाम ही नहीं था। ये अरब है, ये अजम है, ये अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका, कुछ था ही नहीं। बस जहां उतरे जब नक्शा बना तो वो हिंदुस्तान निकला। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम धरती पे जो पड़ा वो हमारा भारत है।
मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। ये बड़ी किस्मत की बात है कि ऐसा देश हमको मिला जिसने हमारे देश की मिट्टी ने सबसे पहले नबी के कदम को चूमा है और ये आदम के चरणों का प्रताप है कि हाथ में हुकूमत नहीं फिर भी मुसलमान और इस्लाम जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर आए। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ जब आया शोरूम में तो एक घर में मुझे ठहरा दिया गया, दाएं बाएं आगे पीछे मकान, मैं मालिक बना ही नहीं, मेहमान बन गया। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नाम निशान इंसान का ना हो, अकेला कुटिया बना लूं, आश्रम नहीं बनाऊं, क्योंकि जो लोग आश्रम बनाते हैं वो जेल चले जाते हैं। शुरू शुरू में बाप दिखते हैं, उसके बाद पाप दिखने लगते। मैंने कुटिया बना लिया एक जंगल में, तो उसका मालिक कौन है? अकेला मैं हूं। ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां कोई ना हो और मैं कुटिया बना के रहूं तो मालिक कौन? मैं ही हूं, कोई क्लेम करने वाला दूसरा है ही नहीं। जो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो मालिक कौन? कोई दूसरा इंसान है ही नहीं उनके अलावा। तो पूरे हिंदुस्तान पर कदम आदम का, पूरे हिंदुस्तान के मालिक आदम और हम उनकी औलाद। तो कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। नारा भी सुनाई पड़ता है। एक खूबसूरत बात, आदम सबके पूर्वज हैं, खुदा किसी के नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं, खुदा नहीं है। तो जब बाप खुदा नहीं तो औलाद खुदा कैसे होगी? एक बात बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम खुदा क्यों नहीं है? बनाए गए। जो बनाया जाता है वो खुदा नहीं होता। खुदा बनाया नहीं जाता, खुदा ही दूसरों को बनाता है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। वो जन्मदाता है, जन्म लेता नहीं। और ये पैदा होने को
अंग्रेजी में बर्थडे, यौमे पैदाइश, पैदा होना जन्म है हिंदी में, बांग्ला में भी, उड़िया में भी जन्म, फारसी में पैदाइश, उर्दू में पैदा, अरबी में मीलाद। तो क्या है, जो पैदा है वो खुदा नहीं, जिसकी मीलाद है वो खुदा नहीं, जिसकी विलादत है वो खुदा नहीं, जिसका जन्म हुआ वो खुदा नहीं। तो इसीलिए तो हम मीलाद मनाते हैं, ताकि लोग मुस्तफा को खुदा ना कहें। ये मीलाद हमें शिर्क से बचाता है। जन्म तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। आदम पैदा हुए खुदा नहीं, मूसा पैदा हुए खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए खुदा नहीं, मौला अली पैदा हुए खुदा नहीं। तो तुम्हारे यहाँ जो पैदा हुआ वो कैसे खुदा होगा? किताबों में तुम कहते हो कि खुदा है, रोम रोम में रमा, किताबों में कहते हो कि वो खुदा है। बोलने दो, रोको मत। देखो ऐसा है, अगर 4 आदमी बोले तो 4 ही बोले ना, 4 ने रोका तो 8 बोले। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आधा मजमा बोले। तो जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं है, जो खुदा है वो पैदा नहीं है। किताबों में खुदा है और आंदोलन चलाया कि पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, यही जन्म है, यही जन्मभूमि है, यही जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ तो खुदा कैसे? तो खुदा है तो पैदा कैसे? अब या तो जमीन छोड़ो या अपना दीन छोड़ो। कहना ये है कि दीन मुकम्मल दस्ते पाके मुस्तफा पर हुआ। इस्लाम completed on the hand of Holy Prophet, not started. इस्लाम मुकम्मल हुआ है मदीने में, चला है भारत से। भारत में इस्लाम आया, आदम आया, इस्लाम आया। उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। फिर उनकी औलाद में नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीउल्लाह। उन्हीं के औलाद में मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। आदम की औलाद में इब्राहिम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओहो, हर नबी का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलग अलग है, शरीयतें अलग अलग हैं, अकीदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही दीन आदम का है, यही शीश का है, यही नूह का है, यही इंसानों के पूर्वज का है। आदम आए सबके लिए, मदीने के लिए आए, मक्का के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए आए। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो किशोशा वालों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बरेली शरीफ के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मथुरा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अयोध्या के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे माइक गिर गया, ये नहीं गिर गया। ऐसा करो, लूज करो।
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखो। अब वो कोई भी हो, अयोध्या में जन्म हुआ हो, मथुरा में हुआ हो, काशी में हुआ हो, सोरो में हुआ हो, उड़ीसा में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, भारत में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ, कहीं भी हुआ हो, आदम सबसे पूर्वज हैं और आदम का दीन है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है, किसके घर में है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पूर्वजों के घर में। तो आज जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं वो आदम के घर में हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए वो घर के बाहर। आदम के घर के बाहर, तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए जो आदम के घर से बाहर है। हम तो पहले ही से अंदर हैं। कुछ जरूरी सवालों का जवाब हो गया जिसका सामना आपको करना पड़ता है। अब आइए असल मुद्दे पर कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई। हर एक को होती है, हर एक को होती है। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट है, बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, फिक्र है मेरे बाद ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। मैंने हाफिज़े मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामिअतुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। यहाँ जानशीन अच्छा मिला, तो चरखे चहारों पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गड़बड़ हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक निकला। तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो ये कहाँ जरूरी है? काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है। बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम, वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा?
आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। तरक्तो फीकुम सक़लैन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे लन तज़ल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह। अकीदा ये है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब दुई भारी नाम मैंने ले लिया कि जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कहीं कहीं दर्जा अफजल है। दो भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है, तो सैयदुल औलिया है, अफजलुल औलिया है, मुर्शिदुल औलिया है, कुतुबुल अक़ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल कुतुबुल आला है, जहांगीर वक्त है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती। वो सहाबी इनसे भी अफजल है, गौसे आजम से भी, गरीब नवाज से भी। अब कम टू दी पॉइंट, हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफिर, कलमा पढ़ा, ईमान लाया। क्या हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात बताओ उड़ीसा वालों, उस सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो जीरो, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रख के गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तकवे के, कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं। सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो जिस चीज से बनता नहीं उस पर बहस काहे को करते हो? ये जुमल में क्या हुआ, सिफ्फीन में क्या हुआ, अमीर माविया के साथ क्या हुआ, हज़रत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ? अमल पर बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं, निगाहे मुस्तफा से बने। ये माइक जो है स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। जो घर मिट्टी से बना होगा मिट्टी चेक करो, जो घर लकड़ी से बना है लकड़ी चेक करो, जो आरसीसी से बना है रोड सीमेंट कंक्रीट चेक करो, जो कागज से बना है कागज चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। फिर भी नबी ने सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया।
अब वजह क्लियर हो रही है। सहाबी के होने के लिए जरूरी है कि नबी भी हों। सहाबी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जमीन पर नबी बकायदे हयात हो, वो देखे और ईमान के साथ जाए और सहाबी हो जाए। रसूल को पता है एक दिन मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, मैं मजार में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, देखना बंद। जब देखना बंद हो जाएगा सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू। 50 साल में आधे सहाबा खत्म, 100 साल के बाद धरती पे सहाबा ही नहीं, 150 साल के बाद तो कहीं नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा, उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं अहले बैत को साथी बनाता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। और वो इसलिए कि साथी वो हो जिसका साथ न छूटे, साथी वो है जिसका साथ न छूटे। सहाबा का साथ छूट जाएगा, लेकिन मैंने अहले बैत को इसलिए किया, न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। ये अहले बैत ऐसे हैं कि जो इन्हें काटेगा वो मिट जाएगा, और मेरे अहले बैत में जो कटेंगे वो फैल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि 72 लोग करबला में यजीदियत ने ठान लिया कि हम इनका खानदान को मिटा दें, फातिमा का चिराग गुल हो जाए, हैदर कर्रार का खात्मा खानदान खत्म हो जाए, मुस्तफा की नस्ल नूर को मिटा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे यजीदी तलवार अहले बैत का गर्दन काटती रही, नस्ले यजीद मिटती रही, नस्ले हुसैन बढ़ती रही। जिस तरह से अंगूर की शाखों को काटने से अंगूर बढ़ जाता है, इस नस्ले नूर को काटने से नूर बढ़ जाता है। कितने खानदान यजीद के थे, आज यजीद की औलाद को माइक्रोस्कोप से भी ढूंढो तो मिलती नहीं। लोग यजीदी बन गए, कुछ लोग यजीदी बन गए, कहलाने की हिम्मत नहीं। हम सुन्नी है तो कहलाते भी हैं सुन्नी, शिया है तो कहलाता है हाँ हम शिया हैं। तुम क्यों नहीं कहलाते कि हम वहां? और अगर इतना ही बुरा है कहना तो बन क्यों गए? छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों के फैसले हो जाते हैं। आओ अहले बैत का एक नमूना पेश करते हैं। ये तो 10-12 दिन तक बोलते रहो,
पंजतन पाक के बोलते रहो, नबी पर, अली पर, फातिमा ज़हरा पर, हसन हुसैन पर, पंजतन पाक पर। पंजतन पाक पर एक बात है, ज्यादातर लोग सिंगल पंजतनी है, सिंगल पंजतनी। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी, वो लोग सिंगल पंजतनी, और सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी। देखो रसूल पाक की जात से दो पंजतन है, एक घर से, दूसरा दर से, चौखट से, दर, और एक है घर। जो घर से बने, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। और जो दर से बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, सिद्दीक भी है, फारूक भी है, उस्मान भी है, अली भी। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, अली भी है, फातिमा ज़हरा भी है, हसन और हुसैन भी। हम डबल पंजतनी। तो इन सिंगल पंजतनियों से कहो हमारा एहतराम कर, हम उनके मुकाबले में डबल पंजतनी। और मौला अली, 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 आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या किस्मत है, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। भारत में जन्मभूमि की बड़ी अहमियत। तो चलो अली की जन्मभूमि देखें। अली की माँ सैयदा फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही हैं, कुफारों का कब्जा है, 360 वोट अंदर हैं, तवाफ हो रहा है। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। आप समझ में ये दर्द, हम पब्लिक के दिमाग के करीब के शब्द बोलते हैं। तो वो जो बच्चा पैदा होने के से पहले दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो शुरू हो गया। अब औरतों मर्दों की भीड़ में जन्म कहाँ दें? मुताफ में न देखा आओ न देखा ताव, दरवाजा काबे का दरवाजा खोला, घुस गए। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले, टोक दे? क्योंकि जनाबे अबू तालिब की ज़ौजे मोहतरम मुतवल्लिए काबा अबू तालिब मुहाफिजे रसूल मुहसिने मुस्तफा
हाथ में तलवार, वो भी हबीबे परवरदिगार के लिए, बचाने के लिए। किसकी हिम्मत चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा को रोके? काबे के अंदर मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्मभूमि बताओ, दुनिया में अफजल मकान मक्का, उसमें हरम, हरम में काबा और काबे में मौला अली। जब हजरत फातिमा बिन्त असद नार्मल हुई तो देखा, अरे बेटा तो बहुत चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन 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 अंधा है, ब्लाइंड है, आंख बंद है, खुलती नहीं। जो अंधे पैदा होते हैं कैसे होते हैं, वैसा मौला अली का चेहरा था, आंख बंद। खुशी तो हुई कि बेटा हुआ, मगर थोड़ा सा दुख हुआ कि अंधा हुआ। जिसे बोल अपने को समेटा, गोद में लिया बेटा, चादर से उसे लपेटा, घर आ गई। जनाबे अबू तालिब से मुलाकात हुई, शौहर से कहा देखो बेटा पैदा हुआ है, अंधा है। वो तसल्ली दी बीवी को, अरे काबे का तोहफा है, चाहे जैसा हो, अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, जैसा भी है, बेटा तो है, चेहरा देख, ऐसा लगता है कि आसमान के सितारों ने अपना सारा हुस्न इसके रुखसार में डाल दिया हो। ऐसा लगता है कि पेशानी पर हूरें भलाई ले रही हैं, ऐसा लगता है कि पेशानी अली जन्नत की बहारों का और नूरानियत का आमाज का सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, जन्नत की सुंदरता का केंद्र। अब एक औरत की आदत है, अगर कोई कंप्लेंट है ना तो जो मिलेगा सबसे कहेगी, एक से कह के दिल नहीं भरता उसका। माँ से कहा तो माँ से कह के जी नहीं भरेगा, खाला आएगी तो खाला से भी बोलेगी, बुआ आएगी तो बुआ से भी बोलेगी, चाचा आएगा तो चाचा से बोलेगी। वही आला औरत का है, हर औरत का, चाहे अरब हो या आजम हो। अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ तो देखने के लिए आए, तो फिर वही हुआ, अब्बास लड़का तो हुआ है मगर अंधा है, वो भी तसल्ली दे रहे। ताया ने देखा, तसल्ली, उनसे भी अब्बा पैदा तो हुआ है मगर अंधा है, सब उसको तसल्ली दे रहे। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हो। मकान से निकले रसूल, चल दिए अबू तालिब के घर और जाकर अपनी चची से कहा, कहाँ है अली? वही बात, मोहम्मद तुम्हारा छोटा भाई पैदा तो हुआ है लेकिन अंधा है। हुजूर ने फरमाया, चची जान चाहे जैसा हो मेरा है। बगैर किसी अमल के सनद मिल गई, मुस्तफा ने सनद दे दिया, अली मेरा है। जब अमल किए बगैर वो नबी का, तो खैबर की फतह के बाद वो कैसा, अमल के बाद कैसा, सोचे आप, ये मेरा है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से लेकर के मुस्तफा की गोद में दिया। जैसे ही रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी।
क्या मतलब? हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। मेरे घर में नूरानी पैदा हुआ सभी के लिए, मैं पैदा हुआ सभी के लिए। जिस घर में बच्चा पैदा होता है पूरे परिवार के लिए होता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो सभी के लिए, सभी के लिए। मगर मौला अली ने ये जाहिर कर दिया मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आया हूं। इसलिए माँ ने गोद में लिया तो माँ को नहीं देखा, बाप ने गोद में लिया तो बाप को नहीं देखा, चाचा ने गोद में लिया तो चाचा को नहीं देखा, नबी ने गोद में लिया तो नबी के लिए आंखें खोल दी। एक नाजुक बात बोलने का इरादा है, फतवा मत लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं। बड़ा सॉलिड अकीदा है हमारे अकीदे में। बगदाद भी है, अजमेर भी है, किचौचा भी है, बरेली भी है, बड़ा सॉलिड है। हमारे नजरिए में इस्लाम नगर भी है और धम नगर भी है। तो बाबा जब अली पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया। अली के पैदा होने के दिन या उससे पहले नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया था। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। हजरत ज़ैद को नहीं मालूम था मेरा आका नबी है। सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम था कि ये नबी है। ऐलान ही नहीं किया था। जब ऐलान किया तो सबने सभी ने माना। जिन जिन लोगों ने माना और जिन नहीं मानना था नहीं माना। नबूवत के ऐलान के बाद जो माने वो सहाबी, और जो नबूवत के ऐलान से पहले माने वो अली। ऐलान के बाद मानना और है, ऐलान से पहले मानना और है। अरे जब विलादत में मार्फते नबूवत का ये आलम, तो शबाब में नबूवत की मार्फत का आलम क्या होगा? अली ये इल्म तुम्हारा कसबी नहीं है, वह भी है, अताए इलाही है। मगर एक मिसिंग हो गई। क्या? आप काबे में पैदा हो गए, काबा भी नहीं देखते। काबा तो देख लेते फिर बंद कर लेते, काबा भी नहीं। अरे काबा देखने के लिए तो हम लोग 4-4 लाख रुपया खर्चा करते, 2-2 लाख रुपए का उम्रा और 4-4-5-5 लाख का हज। आपके आशिक लाखों रुपया खर्च करके काबा में जाते हैं कि काबा का दीदार होगा। कौन सा दीदार होता है? बाहरी हिस्सा। काबे की दीवार देख के लौटाते, हजरे अस्वद देख के लौटाते, मकामे इब्राहिम और हतीम देख के। आपको तो अंदर मौका मिला और फ्री में मुफ्त। हम 4 लाख रुपया खर्चा करते हैं, हम 10 लाख करेंगे अगर कोई अंदर हमें डाल दे। अंदर काबे का दरवाजा खोल के अंदर डाल दे, 10 लाख देंगे। और आप पहले से अंदर हो, आंख बंद, आपका गुलाम काबा देखने के लिए, बाहरी काबा देखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करता है। आप अंदर काबा देखने के लिए आंख बंद किए हुए, मुफ्त में मौका मिला था। तू मेरे से कंपेयर मत कर,
ये तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं है। अरे आज तू काबे के अंदर जाना चाहता है, आज काबा कुछ और है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। मैं जब पैदा हुआ था तो काबे के अंदर 360 बुद्ध भी तो थे। मैं देखता तो बुद्ध भी देखता, और तेरा अली काबे में बुद्ध देखने के लिए नहीं, बुतों को हटाने के लिए पैदा हुआ है। अब वजह भी साफ न हो गई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर दिया और काबे पे कब्जा हो गया, और अंदर बुद्ध 360, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, चलो अंदर। तो नबी और अली काबे के अंदर गए, बड़े बड़े सहाबा बाहर हैं, मौला अली से भी अफजल साहबी बाहर है। या रसूलल्लाह, ये काहे को? इतना बड़ा काम था तो जो अफजल लोग हैं उन्हीं को अंदर ले जाना था। ये अली की गया फजीलत का मामला नहीं है, या हकीकत का मामला है। ये अली की जन्मभूमि है, पैदा होने वाले को है, और लेके चले गए। एक एक बुत को उठा उठा कर उसकी सही जगह पर रखा गया। इस्लाम में किसी चीज को मिटाया नहीं जाता, उसको उसकी सही जगह पे रखा जाता है, और जुल्म से बचा जाता है, क्योंकि गैर महल में रखना ही जुल्म है। वज़ऊ शै फी गैर महल, तो उसको सही जगह पे रखना न्याय है, इंसाफ है। तो इंसाफ किया गया बुतों के साथ कि जो उनकी सही जगह थी वहां रखा गया, वाली जगह थी तो टूट जाने वाली जगह रख दिया गया। एक ऊपर, बहुत ऊपर रहा, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो सरकार ने से अली ने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाए, उसे भी सही जगह पहुंचा दे। हुजूर ने फरमाया नहीं अली नहीं, तुम मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ। अब हुक्म अल-अम्र फौकल अदल, जब हुक्म हो गया तो अब कंधे पर अली कैसे बैठेंगे? जब मैं उकड़ू बैठ जाऊं तब मेरे कंधे पर कोई बैठ पाएगा, खड़ा हो पाएगा, और मेरा सर पकड़कर बैलेंस बना लेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ गए, अली का दोनों कदम हुजूर के कांधे पर, और जुल्फे मुबारक को पकड़ करके बैलेंस बनाया, खड़े हो गए। कदम किसका? अली का। कांधा किसका? नबी। सोचो, नबूवत के कांधे पर अली का कदम, किसी को हैरत नहीं हुई? अली का कदम नबी के कांधे पर हैरत नहीं हुई, तो फिर वहां कैसे हैरत होगी जब अली का बेटा बगदाद की मस्जिद में ऐलान करे कि मेरा कदम रूए जमीन की औलिया अल्लाह के कांधे पर है। अब आप अंदर देखो, नबी गुरु बैठे हैं,
अली कंधे पर खड़े, नबी धीरे धीरे नबी उठ रहे हैं, धीरे धीरे अली बुलंद हो रहे हैं, होले होले नबी उठ रहे हैं, होले होले अली ऊंचे हो रहे हैं। और जब नबी पूरे तरीके से खड़े हो गए तो अली पूरे तरीके से बुलंद हो गए। नबी बुलंद कर रहा है, अली बुलंद हो रहे हैं। इस मंजर को जब गुलामा ने अली ने देखा तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अबू अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। बड़ा लंबा मजमून है ये, उम्र का तकाजा, ओपन हार्ट सर्जरी से बाहर आया हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ, इसी पे लोगों को हैरत है, तो इसलिए हैरत है को समझ रहे कि मैं बोल रहा हूँ। ये तो मखदूम समनानी जाने की मैं बोल रहा हूँ या वो बोलवा रहे, ये तो गौसे आजम गरीब नवाज जाने मैं बोल रहा हूँ या वो बोलवा रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।